ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। अलीगढ़ में केमिकल फैक्ट्री में टैंक की सफाई कर रहे एक मजदूर की दम घुटने से मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर की हालत गंभीर हो गई। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज क्षेत्र के रामघाट रोड स्थित तालानगरी की कुराना इंडिया फैक्ट्री में टैंक की सफाई का ठेका लेने के बाद मजदूरी करने पहुंचे 2 मजदूरों की केमिकल टैंक की सफाई के दौरान टैंक में अचानक जहरीली गैस बनने से टैंक की सफाई कर रहे एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरा अन्य मजदूर बेहोश होकर टैंक के अंदर गिर पड़ा। फैक्ट्री में टैंक की सफाई के दौरान एक मजदूर की मौत और दूसरे अन्य मजदूर के बेहोश होने की सूचना मिलते ही इलाका पुलिस, फायर ब्रिगेड एवं एम्बुलेंस की गाड़ियों के साथ मौके पर और टैंक की सफाई के दौरान बेहोश हुए दोनों मजदूरों को मरणावस्था में उपचार के लिए वरुण ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने एक मजदूर को देखते हुए मृत घोषित कर दिया। वहीं बेहोश हुए दूसरे अन्य मजदूर की गंभीर हालत में उपचार जारी है, जिसके बाद पुलिस ने मृतक मजदूर के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है। पुलिस मामले में अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई करने में जुटी है। जानते हैं मजदूर मनोज का एवं सीओ अतरौली सृजना सिंह का और क्या कुछ कहना था। क्या नाम है आपका? मनोज नाम है। बिन्नामी सिंह, अहमदपुरा के, अतरौली। अच्छा, क्या मामला हुआ है, पूरी बात बताइए और किस फैक्ट्री का? सर हम गए थे कंपनी में एक में काम करने 4 लोग। तो उस कंपनी में हमने एक टैंक का ठेका लिया था काम करने का। तो उसमें ठेके में 4 लोग तो हमारे, 3 लोग तो अंदर गए थे, 1 लोग में बाहर था। तो उसमें कोई केमिकल था, तुरंत घायल हो गए। तो जहरीली गैस थी सर उसमें। तुरंत हम लेके आए, उनको अस्पताल को लेके चले आए। 3 लोग घायल हो गए थे, मैं सही था, मैं बाहर था। एक खत्म हो गया, एक खत्म हो गया उसमें और 2 अभी अस्पताल में है। गंभीर हूँ। क्या चल रहा है? दिन या मैं बरूड हॉस्पिटल में है, वारसी के सामने। मौत हुई है, इसकी मौके पर ही मौत हुई थी या उपचार के दौरान? वहीं मौत हो गई थी उसी टैंक में। हाँ जी। ऐसा हुआ कि टैंक के अंदर टैंक फटा था, क्या हुआ था? नहीं, उसमें केमिकल था, दिमाग को चढ़ गया, जहरीली गैस थी। वहाँ पर केमिकल से बचने के लिए कोई सुविधा वगैरह थी? कुछ नहीं था, डायरेक्ट हमारे लोग को घुसे थे अंदर ही। उनने थोड़ी देर तो जा रहा था मलबा और उसके बाद उनको चक्कर आ गए उसी में। कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं थी और मुझ पर निकले नहीं थे। फिर मैंने पड़ोसी बुलाए थे, जब जाके निकलवाए थे। फैक्ट्री किस नाम से है, किस चीज़ की फैक्ट्री थी? सर फैक्ट्री का नाम मुझे पता नहीं है, मैं तो नौकरी पे गया था उनके साथ, पहले दिन गया था। वहाँ पुलिस वगैरह आई थी मौके पर? हाँ आई थी, पुलिस वालों ने भी निकलवाए थे, खिंचवा के उन लोगों ने निकलवाए थे। उन पर वीडियो भी है उन लोगों की। क्या नाम है आपका? बिन्नामी सिंह, चमन सिंह, कहाँ के रहने वाले हो? अहमदपुरा, अतरौली। ये कौन है, क्या मामला हुआ, पूरी बात बताओ। सर एक दौर में हमारा 2 भाई से एक भतीजा था और एक पड़ोस का हमारा वो भी भाई था। तो 4 लोग काम करने आए थे मजदूरी। तो क्या कहते हैं सर, वो एक कंपनी में इन लोगों ने ठेका ले लिया होगा, हम तो गांव में थे, हमें तो पता नहीं था। तो सर उस कंपनी में टैंक खड़ा रहे थे, तो उसमें कोई जहरीली गैस से बच्चों की एक तो मौजूद भी हो गई है टैंक में ही, और 2 इन्हें बाहर निकाले हैं पुलिस वालों ने। तो 2 इनको ना भर्ती ले आए, बरून में लेके आए। तो एक ज़्यादा घायल है, सीरियस चल रहा है, एक वेंटिलेटर पर रखा हुआ है, एक बिल्कुल ख़त्म हो गया टाइम में ही। तो सर क्या कहते हैं, वो मेरा ताऊ का लड़का है सोमवीर। उसकी उम्र सर ऐसी होगी 28 साल करीब। वो मेरा सगा भाई है राहुल, उसकी ऐसी होगी सर 24 साल। वो यहाँ चल रहा है सर, क्या कहते हैं, हमें वरुण में चल रहा है। सर उसकी भी कंडीशन सही नहीं है, वेंटिलेटर पर रखा हुआ है वो। क्या मानते हैं, क्या किसकी लापरवाही से कह रहा है? सर वो तो मालिक की लापरवाही से ही ये हुआ, नहीं तो क्या कहते हैं पहले ही बताते, सुविधा होती तो फिर पहले बताते, जा कुछ सुविधा होती, जा कोई सुविधा होती तो फिर उससे जाते। वो तो उन्हें पैसों को लोभ से दिखा दिया, वो बच्चे गुना दिए सबको टैंक के अंदर। वो हुआ है, मौके पे मौत हो गई। एक की मौके मौत हो गई और 2 घायल बच्चे ज़्यादा हो गए। तो एक उसमें थोड़ा सही है, एक ज़्यादा है राहुल, वो अभी
वेंटिलेटर पर रखा हुआ है। और सर पुलिस आई है मौके पर। उसके बाद क्या कहते हैं, सोमवी जो मरा है उसके 3 बच्चे हैं। उनका घरवाली पहले मर गई थी और छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका देखभाल का कोई नहीं है। अवगत कराना है कि आज दिनांक 2/2/25 को थाना हरदुआगंज ताला नगरी चौकी क्षेत्र अंतर्गत एक फैक्ट्री में केमिकल टैंक की सफाई के दौरान गैस बनने से 2 व्यक्ति बेहोश हो गए। सूचना प्राप्त होते ही थाना पुलिस, फायर ब्रिगेड व एम्बुलेंस की गाड़ियां पहुंची व उन दोनों व्यक्तियों को तत्काल वहां से निकालकर वरुण ट्रॉमा सेंटर में एडमिट कराया गया, जहां इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तथा एक अन्य व्यक्ति का इलाज किया जा रहा है। मौके पर परिजन, फैक्ट्री के जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद हैं। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ भाजपा महिला नेत्री के साथ कार्यालय पर मारपीट हुई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। तेजी से देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ में भाजपा महिला नेत्री के साथ कार्यालय पर मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की उपाध्यक्ष फहीन के साथ मारपीट, इलाके के लोगों पर आरोप है कार्यालय बंद कराने का बनाते हैं दबाव। पीड़िता ने इलाका पुलिस को शिकायत की। वहीं दिल्ली गेट थाना इलाके के उस्मान पाड़ा की ये पूरी घटना बताई जा रही है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस जांच कर कार्रवाई करने की बात कर रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ की 150 साल पुरानी ऐतिहासिक नुमाइश का कबूतर उड़ाकर शुभारंभ हुआ। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद में आयोजित होने वाली ऐतिहासिक राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी का भव्य शुभारंभ किया गया। इस बार नुमाइश का उद्घाटन प्रदेश सरकार के गन्ना विकास एवं चीनी मिले मंत्री और अलीगढ़ के प्रभारी मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह ने किया। उद्घाटन समारोह के दौरान उन्होंने मित्तल गेट पर फीता काटकर और शांति के प्रतीक कबूतर व गुब्बारे उड़ाकर इस आयोजन की शुरुआत की। नुमाइश के इस ऐतिहासिक अवसर पर भारी संख्या में लोग मौजूद रहे, जिन्होंने रंगारंग कार्यक्रमों का आनंद उठाया। नुमाइश का शुभारंभ करने के लिए मंत्री लक्ष्मी नारायण सिंह निर्धारित समय से लगभग 3 घंटे की देरी से पहुंचे, जिससे कुछ समय के लिए आयोजनकर्ताओं और दर्शकों में हल्की असहजता बनी रही। हालांकि उनके आगमन के साथ ही माहौल में जोश और उत्साह भर गया। जैसे ही उन्होंने फीता काटा और गुब्बारे उड़ाए, उपस्थित जनता ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। जानते हैं चौधरी लक्ष्मी नारायण प्रभारी मंत्री अलीगढ़ ने और क्या कुछ कहा। ये वर्ष ऐसा है जिसे आगे आने वाली सदियों में याद रखा जाएगा। इसमें महाकुंभ 144 वर्ष बाद पड़ा है। राम मंदिर की वर्षगांठ मनी है। उसको देखते हुए अब औद्योगिक कृषि प्रदर्शनी का पूरी तैयारी के साथ यहाँ आयोजन किया गया है। ये कृषि प्रदर्शनी में कृषि के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम और अनेक प्रकार के संगीत के कार्यक्रम केवल स्थायी नहीं बल्कि बाहर के कलाकारों के द्वारा भी यहाँ अपने विभिन्न भाषाओं में कार्यक्रम प्रकट किए जाते हैं। ये कार्यक्रम केवल एक जनसाधारण से लेके जितने भी बुद्धिजीवी हैं सभी इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं, चाहे वो शिक्षा जगत का हो, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो। इसमें सभी विभिन्न प्रकार के समुदायों के लोग इसमें शामिल होते हैं। निष्पक्ष रूप से हमारे पूरी कार्यकारिणी और अधिकारियों के द्वारा इसमें कार्य किया जाता है। चूँकि ये हमारा ऐसा कार्यक्रम है जो विभिन्नता में एकता का भी प्रतीक है, इसलिए हम समस्त जनप्रतिनिधि आज मेरे साथ यहाँ उद्घाटन के समय उपस्थित हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी ये कृषि एवं औद्योगिक प्रदर्शनी निर्विघ्न रूप से संपन्न हो और एक ऐसा इतिहास बने जो अगले आने वाले
कई दशाब्दियों तक याद किया जाए। मंत्री जी, आपने महाकुंभ की बात की। महाकुंभ में सरकार ने जितनी बड़ी तैयारी की, उसमें वहाँ हादसा हुआ। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि लाशों की गिनती नहीं बताई जा रही है। अखिलेश हज की बात करें तब तो अच्छा भी लगता है, वो कुंभ की बात करें तो अजीब सा लगता है। मैंने लाशों की गिनती नहीं बताई जा रही। वो सोच भी नहीं सकते कभी। ऐसा इंतजाम था। आज भी करोड़ों व्यक्ति दिन स्नान कर रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद की अतरौली तहसील में सामूहिक निःशुल्क विवाह समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 10 जोड़ों को परिणय सूत्र में बंधने का अवसर मिला। देखिए ये रिपोर्ट। बसंत पंचमी के पावन पर्व पर अलीगढ़ जनपद की अतरौली तहसील में राष्ट्रीय महौर क्षत्रिय स्वर्णकार महासभा के द्वारा एक सामूहिक निःशुल्क विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 10 जोड़ों को परिणय सूत्र में बंधने का अवसर मिला। महासभा की ओर से सभी जोड़ों को गृहस्थी के उपयोग के सभी सामान उपलब्ध कराया गया, जिसमें सभी जोड़ों के चेहरे पर अलग ही मुस्कान देखने को मिली। कार्यक्रम संचालकों ने बताया कि पहले भी ऐसे सामूहिक विवाह आयोजन होते रहे हैं और जागरूकता एवं सहयोग के चलते आगे भी होते रहेंगे। जानते हैं पूर्व चेयरमैन व विवाह आयोजक एवं विवाह संयोजक रवि वर्मा स्वर्णकार ने और क्या कुछ कहा। स्वर्णकार समाज का सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है अतरौली में। कितने जोड़े सम्मिलित हुए? इसमें 10 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया जा रहा है, जो निःशुल्क है। लगभग कितने वर्षों से ये कार्य किया जा रहा है? ये लगभग 1994 से इसकी अतरौली से ही शुरुआत हुई थी और निरंतर हर शहर में, लगभग राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में ये आयोजन हर साल प्रतिवर्ष होते हैं और अब की बार इसको अतरौली में आयोजित किया जा रहा है। नहीं, पूरे हिंदुस्तान से हैं सब। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में साईं परिक्रमा महोत्सव में उमड़ा रहा भक्तों का सैलाब, जहां 3 दिवसीय परिक्रमा सोमवार की रात्रि में संपन्न हो जाएगी। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ में उत्तर भारत के मिनी शिरडी धाम सिद्धपीठ मंदिर श्री साईं नवदुर्गा मंदिर पर 20वें 3 दिवसीय साईं परिक्रमा महोत्सव में बसंत पंचमी पर भक्तों की आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। परिक्रमा के दूसरे दिन निरंतर महिला, पुरुष और बच्चों की बड़ी संख्या को देख सुरक्षा और सुविधाओं को आयोजन समिति द्वारा रविवार को बढ़ा दिया गया। वहीं उक्त जानकारी देते हुए मंदिर समिति के संस्थापक अध्यक्ष धर्म प्रकाश अग्रवाल और सचिव राजकुमार गुप्ता ने बताया कि भव्य बसंती फूल बंगले से सजे मंदिर प्रांगण में सैकड़ों की संख्या में आ रहे सभी महिला, पुरुष भक्तों और बच्चों की सुरक्षा, सुविधा, मेडिकल कैंप, चाय कैंप आदि की निःशुल्क पर्याप्त व्यवस्था की गई है। समिति के रवि प्रकाश अग्रवाल और प्रदीप अग्रवाल ने बताया कि भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाली परिक्रमा निरंतर 3 फरवरी सोमवार के मध्य रात्रि तक संचालित होगी। व्यवस्थाओं में मानव उपकार संस्था के मानव सेवकों के अलावा निःशुल्क भोजन भी भक्तों को वितरित किया गया है। दोपहर में ढोल बाजों के साथ बाबा की पालकी भी निकाली गई। साईं परिक्रमा के दूसरे दिन व्यवस्थाओं में मंदिर समिति के अनुराग अग्रवाल, गिरीश गोविल, पंकज, धीरज, राकेश बत्रा, ललित अग्रवाल, गिरियल शर्मा, राजा जराजानी, ओमेंद्र माहेश्वरी आदि सहित अन्य सेवक जुटे रहे। जानते हैं पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा। बसंत पंचमी के पावन पर्व पर सिद्धपीठ साईं मंदिर सारसौल अलीगढ़ पर 3 दिवसीय साईं परिक्रमा महोत्सव चल रहा है। आज बसंत पंचमी है तो इसलिए भक्तों का रेला यहाँ चल रहा है और बाबा से आशीर्वाद पा रहा है। इस परिक्रमा महोत्सव में हम भक्तों की सुविधा का विशेष ख्याल रखते हैं। निःशुल्क चाय का वितरण यहाँ बराबर चलता है, मेडिकल कैंप यहाँ बराबर चलता है और साथ ही साथ विश्राम गृह भी यहाँ बराबर चलता है। तो ये 3 दिन का कार्यक्रम 1, 2 और 3 फरवरी लगातार चलेगा। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि साईं मंदिर सारसौल अलीगढ़ आएँ और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त। लगभग अब तक कितने भक्तों ने परिक्रमा का, हजारों की संख्या में भक्तगण प्रतिदिन यहाँ आ रहे हैं और बाबा का आशीर्वाद पा रहे हैं। आप खुद आकर देख सकते हैं कि भक्तों का अपार रेला यहाँ पर चल रहा है और पूरी भक्ति भाव के साथ भक्तगण बाबा की परिक्रमा कर रहे हैं और लगातार 20 साल से ये क्रम चल रहा है। बाबा का ऐसा ही आशीर्वाद सभी अलीगढ़ वासियों पर चलता रहे। हमारी सभी मंदिर कमेटियों के पदाधिकारी जितने भी मेरी सहयोगी हैं उन सब के साथ मैं आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं।
श्री राजकुमार गुप्ता, प्रदीप अग्रवाल, राजा राजानी, रवि प्रकाश अग्रवाल और जितने भी मेरे सहयोगी हैं, ललित प्रकाश जी, जितने भी सहयोगी हैं, राकेश बत्रा जी, सभी यहाँ मौजूद हैं और बाबा की सेवा में लगे हुए हैं। ओम साई राम, ओम साई राम। भक्तों का कहना है कि जिस तरीके से बाबा के भक्तों में भक्त भाग रहे हैं, तो क्या कहेंगे उसको? बाबा की तो श्रद्धा है भाई, जो बाबा की श्रद्धा को कोई रोक नहीं सकता, किसी के कहने सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा के भक्त निरंतर बढ़ रहे हैं, ये तो एक ऐसा दुष्प्रचार कभी कभी चलता है, लेकिन बाबा के भक्तों पर इस बात का कोई असर नहीं होता। बाबा की भक्ति बराबर बढ़ रही है और बाबा का आशीर्वाद सभी भक्तों को मिल रहा है। ओम साई राम। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ अखिलेश्वर महादेव मंदिर रघुवीरपुरी अलीगढ़ में श्रीमद् भागवत कथा के बाद 8वें दिन सुबह भागवत पूजन हुआ और साथ ही बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में मां सरस्वती का पूजन हुआ। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ में अखिलेश्वर महादेव मंदिर रघुवीरपुरी अलीगढ़ में श्रीमद् भागवत कथा के बाद 8वें दिन सुबह भागवत पूजन हुआ और साथ ही बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में मां सरस्वती का पूजन हुआ और भक्तों ने साईं मंदिर में परिक्रमा लगाई। तत्पश्चात व्यास पूजन और उसके बाद विशेष हवन कराया गया, जिसमें सभी भक्तों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। हवन के उपरांत राजेश पंडित ने मां अन्नपूर्णा की आरती कराई और मंदिर ट्रस्ट ने 21 ब्राह्मणों को भंडारा प्रसाद खिलाने के बाद भक्तों को भंडारे का प्रसाद वितरित किया, जो सायं 4 बजे तक चला। जानते हैं पदाधिकारियों ने और क्या कुछ कहा। वहाँ पर क्या गया? आज भागवत जी की विदाई हुई, कल भागवत जी का विश्राम था, आज उनकी विदाई हुई है। प्रातः हवन हुआ है, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हवन में हिस्सा लिया है। हवन के उपरांत विदाई भागवत जी का विदाई पूजन, व्यास पूजन, तदुपरांत हवन की पूर्णाहुति में सभी ट्रस्टी हमारे शामिल हैं, भक्त लोग बहुत शामिल हैं। ये सब भगवान की कृपा से ये प्रोग्राम हो पाया है संपन्न। ये भगवान की बड़ी अटूट कृपा है इस मंदिर पर और जैसे प्रभु आदेश करते हैं हम लोग तो वो करते जाते हैं। व्यास जी बड़े प्रसन्न हैं, उन्होंने यहाँ की जनता जनार्दन को बड़ा सराहा है कि बड़े प्रेम से कथा सुनी है लोगों ने। आज अभी ब्राह्मणों का भोजन चल रहा है, क्योंकि अभी हमारे इस प्रांगण में माता अन्नपूर्णा जी की स्थापना हुई, उनका प्राण प्रतिष्ठा हुई है। उस उपलक्ष्य में अब तब 1 बजे से भंडारा है। इस तरह का उत्साह देखने में मिला। प्रसाद क्या? प्रसाद रोज प्रतिदिन लगभग 1 से 1100 से 1100 लोगों को प्रसाद बांटा गया है। एक दिन में 4-4, 5-5 प्रसाद बटे हैं। किसी भक्त ने 1000 पैकेट केले के बांटे, 1000 पैकेट बिस्कुट के, किसी ने 1000 पेड़े के, किसी ने 1000 माखन मिश्री, किसी ने रबड़ी, किसी ने बूंदी के पैकेट। ये सब प्रसाद रोज प्रतिदिन वितरण हुआ है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।